भारत में E20 पेट्रोल को लेकर के एक बार फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है और इस बार सड़क पर सिर्फ नारेबाजी नहीं बल्कि गाड़ियों के साथ मार्च निकालने की भी तैयारी है, क्योंकि टीम भारत के संस्थापक तहसीन पूनेवाला ने ऐलान कर दिया है कि 31 जुलाई को दिल्ली में गाड़ी मार्च, गांधी मार्च निकाला जाएगा, जिसका नारा है कि आपकी गाड़ी आपका अधिकार। तहसीन पूनेवाला के मुताबिक इस मार्च की शुरुआत इंडिया गेट से होगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी के आवास और कार्यालयों के आसपास से होते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट के तरफ बढ़ेंगे। टीम भारत का साफ कहना है कि इस प्रदर्शन के जरिए सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर अपनी गाड़ी में वो कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है, इसका फैसला गाड़ी का मालिक करेगा या फिर सरकार करेगी। और इसी के विरोध में लोगों से गाड़ियों के साथ इस मार्च में शामिल होने की अपील की जा रही है। लेकिन E20 को लेकर के विरोध सिर्फ 31 जुलाई तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। हम आपको बता दें, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों के बाद 4 अगस्त को भी दिल्ली में टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट और टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के साथ साथ कई ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस में भी संसद की ओर प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। इन संगठनों का साफ कहना है कि E20 फ्यूल की वजह से जो गाड़ियां हैं उनकी परफॉर्मेंस, माइलेज और पुराने वाहनों पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्होंने कंसर्न जताया है। इसलिए इन्होंने E20 यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को वापस लेने की मांग रखी है। साथ ही वो ये भी मांग कर रहे हैं कि ग्राहकों को E20 पेट्रोल लेने के लिए मजबूर ना किया जाए और उन्हें विकल्प भी दिया जाए। ट्रांसपोर्ट बॉडीज ने इस प्रदर्शन को किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं बताया है, यानी कि अगले कुछ दिनों में E20 को लेकर के दिल्ली में एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। मगर हम आपको बता दें कि ये कोई पहला प्रदर्शन नहीं है। दरअसल E20 को लेकर के तहसीन पूनेवाला और टीम भारत पहले भी विरोध प्रदर्शन पर उतर चुकी है। इससे पहले 5 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर E20 के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, जहां पर कई व्हीकल ओनर्स ने ये दावा भी किया था कि जो E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद से उनकी गाड़ियों में माइलेज कम हुआ है, इंजन में कुछ न कुछ परेशानियां आई हैं और ऊपर से उस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ी है। हालांकि ये प्रदर्शनकारियों और व्हीकल ओनर्स के सिर्फ दावे थे, जिन्हें सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती हैं। सरकार का साफ कहना है कि E20 कंपैटिबल व्हीकल की टेस्टिंग की गई है और इन्हें तय स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही तैयार किया गया है। और अब इस विवाद को लेकर के एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अब E20 को लेकर के विरोध सिर्फ टीम भारत ही नहीं कर रही है, बल्कि अलग से ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें उतरने को तैयार है, क्योंकि E20 पेट्रोल में करीब 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी पहले से शुरू हो चुका है और पिछले कुछ सालों में सरकार ने इसकी मात्रा लगातार बढ़ाई है। सरकार का कहना है कि इसे देश की क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और इसमें मदद मिलेगी। किसानों के लिए भी इथेनॉल का बाजार बढ़ेगा और जो क्लीनर फ्यूल के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मुताबिक भारत ने 2025-26 में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया है। लेकिन विरोध करने वाले लोगों का सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी E20 के लिए तैयार ही नहीं है तो उसके पास क्या विकल्प है। जी, हम आपको बता दें कि जब से ये E20 वाला विवाद शुरू हुआ है तब से ही लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि टीम भारत और दूसरे विरोध करने वाले जो संगठन हैं वो कंज्यूमर चॉइस की मांग अभी कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई E20 पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहता है तो करे, लेकिन जिसकी गाड़ी E10 फ्यूल के लिए ही बनी है उसे E10 का विकल्प भी मिले और जो व्यक्ति इथेनॉल फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहता है उसे भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ्यूल चुनने का अधिकार होना चाहिए। और ये बहस कई दिनों से देश में चल रही है, जिसके बीच सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी भी बना दी गई है। लेकिन ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना ही इसका मकसद चुनाव लड़ना है या फिर लड़वाना है, बल्कि ये एक ऑनलाइन सिटीजन कैंपेन है और प्रेशर मूवमेंट के तौर पर सामने आई एक सिर्फ सोशल मीडिया मुहिम है। इस कैंपेन का मकसद E20 पॉलिसी को लेकर के लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाना है और कंज्यूमर चॉइस की मांग को उठाना है।
E20 जनता पार्टी की मांग है कि पेट्रोल पंप पर सिर्फ E20 फ्यूल की उपलब्धता न हो, बल्कि लोगों को अपनी मर्जी से गाड़ी और अपनी जरूरत के हिसाब से फ्यूल चुनने का भी अधिकार मिल जाए। इसके अलावा फ्यूल की ट्रांसपेरेंट लेबलिंग भी हो और लोगों को साफ साफ ये भी बताया जाए कि पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिला हुआ है, और E20 पॉलिसी के असर से जुड़े साइंटिफिक और पब्लिक डेटा को भी लोगों के सामने रखा जाए। यानी कि E20 जनता पार्टी का मूल सवाल है कि अगर गाड़ी हमारी है तो उस पर टैक्स देते हैं, तो उसमें कौन सा फ्यूल डालना है इसका फैसला करने का अधिकार भी हमारा ही होना चाहिए या नहीं। बता दें कि E20 जनता पार्टी अभियान ने ये भी साफ कर दिया है कि इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई खास संबंध नहीं है और ना ही ये किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस अभियान को तेजी से समर्थन मिल रहा है। एक्स पर हजारों लोग इससे जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर भी बड़ी संख्या में लोग इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं और इस पर जुड़ करके अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दें कि E20 जनता पार्टी और तहसीन पूनेवाला की टीम भारत अलग अलग संगठन है, दोनों अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन दोनों के मुद्दों में एक कॉमन पॉइंट जरूर है और वो ये है कि E20 पॉलिसी में कंज्यूमर चॉइस और ट्रांसपेरेंसी हो। अब देखना होगा कि 31 जुलाई को और 4 अगस्त को जो ये मार्च होने वाला है, एक गाड़ी मार्च और एक जो पार्लियामेंट तक जाने वाला है, इसमें क्या होगा और उसके बाद क्या कुछ सरकार की तरफ से कोई फैसला आएगा और सोशल मीडिया पर चल रहा ये E20 जनता पार्टी का कैंपेन क्या एक बड़े नेशन वाइड मूवमेंट में बदल पाएगा या नहीं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।